Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus Standard 4 subject EVS Environment Looking Around. We are going to study of chapter number 17 Tejal in Ahmedabad. I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. मैं 1 month पहले अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराने आई थी अहमदाबाद. माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. द बिग सिटी अहमदाबाद. आप सबको पता होगा कि हमारा अहमदाबाद बिग सिटी है. I have slowly got used to the city. मुझे धीरे धीरे सिटी की आदत हो गई. I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. I quickly catched hold of my mother's hand. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अहमदाबाद स्टेशन के लिए ट्रेन से उतरी थी. वहां पर इतनी भीड़ थी, क्राउडेड, बहुत भीड़ थी. आई क्विकली कैच्ड होल्ड ऑफ माई मदर हैंड. मैंने तुरंत ही अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. आप भी कभी मम्मी पापा के साथ बाहर गए होंगे, ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो आप सबको पता होगा कि आप भीड़ में अपनी मम्मी या बिग ब्रदर बिग सिस्टर के हाथ पकड़ लेते हो कि हम कहीं छूट ना जाए या कहीं गुम ना हो जाए. I was thinking about how Mama would find us in the crowd. Just then I heard someone calling loudly from the behind, Tejal, Tejal. I turned back and there was the Mama. मैंने सोचा इतनी भीड़ में हमें मामा कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे. तभी मैंने सुना कॉलिंग. कोई कॉल पे फोन पे बात कर रहा है, लाउडली जोरों से चिल्ला के बोल रहा है तेजल तेजल. आई टर्न बैक. मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मामा थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर द सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. हम स्टेशन से बाहर निकले मामा के घर जाने के लिए. टर्न योर पेज. बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर. हर जगह बहुत भीड़ भाड़ जगह थी, हर जगह भीड़ थी और आवाज थी. देयर वेयर मैनी हर्ट्स लाइंड अप ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. हर जगह झोपड़ी, लाइन से झोपड़ी बनी थी. आप मुंबई में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन के जस्ट बाजू में झोपड़पट्टी होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें बहुत सारे पीपल एक ही रूम में रहते होते हैं. वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. वही गली में से हम मामा के घर जाने के लिए निकले. मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड सन ऑल लिव इन 1 room. एक ही रूम में मामा, मामी, उनकी 2 बेटी और 1 बेटा एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव हर विथ देम. अब मैं भी उनके साथ रहूंगी. इट इज हर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 room. सोना, बैठना, खाना बनाना, वॉश करना सब एक ही रूम में होता था. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज ओनली 1 room. मेरे गांव में भी एक ही रूम है. बट वी हैव सेपरेटेड प्लेस फ्रॉम कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. वी ऑल्सो हैव कॉर्टयार्ड आउटसाइड. हमारे गांव में खाना बनाने के लिए सेपरेट जगह है, बाथिंग नहाने के लिए सेपरेट जगह है और आंगन टाइप का है. कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन टाइप का, घर के आगे जगह है जहां पर हम बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. आप अपने घर पे रहते हो, आपके घर के आगे थोड़ी सी जगह होती है, उसमें आप खेलते हो, कुछ भी कर सकते हो वो जगह पे. उसको आंगन टाइप बोलते हैं. विलेज में आंगन बोलते हैं और इधर अहमदाबाद में, आप अहमदाबाद में रहते हो तो भी अहमदाबाद में भी आगे आपके घर के आगे कंपाउंड होता है, जगह होती है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. विलेज में उसको आंगन बोलते हैं.
Water, water. Rutwa, Mami and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. रुतवा, मामी और मैं सुबह 4 o'clock को 4 बजे ही उठ जाते थे पब्लिक टैप फिल वाटर पानी भरने जाने के लिए. ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट आर देयर फॉर वाटर. पानी भरने के लिए फाइट होता था, झगड़े होते थे. इफ वी आर जस्ट ए लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. हम थोड़ा लेट हो जाए उस दिन तो हमें पानी भरना ही नहीं मिलता था. आप कभी मुंबई गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ही टैप होता है, उसमें लाइन से सब खड़े हो जाते हैं और पानी भरने. जो जल्दी उठ जाता है उसकी बारी आ जाती है. जो लेट में आता है वो 1 आवर पानी आता है. 1 आवर में जिसने भर लिया उसके घर पे पानी होता है अवेलेबल. जिसके घर पे जो लेट पहुंचता है उसके घर पे पानी उस दिन अवेलेबल ही नहीं होता है. देयर इज नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज टू. गांव में ऐसा कोई नल टैप यानी नल होता है, गांव में नल नहीं होता. द पोंड इन द विलेज हैज वाटर. पोंड में से तालाब में से पानी लेने जाना पड़ता है. राजस्थान में आप सबने देखा होगा कि राजस्थान में सब लोग बहुत दूर दूर जाके पानी लेने जाते हैं. हम गांव में राजस्थान जिसका गांव होगा उसने सबने देखा होगा कि हमारी मम्मी जो वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं पानी भरने. 20 मिनट्स 1 आवर लगता है पैदल चल के जाने के लिए. आई टेक 20 मिनट्स टू वॉक. 20 मिनट्स पैदल जाना पड़ता है. इट्स समर समटाइम द वाटर इज पोंड ड्राई अप. गर्मियों के सीजन में पोंड भी सूख जाता है, तालाब भी सूख जाता है. तब कहाँ जाते हैं पानी भरने. देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट वाटर. तब रिवर में से नदी में से पानी भरने जाना पड़ता है, पर 1 आवर लग जाता है पैदल चल के जाने का, फिर पैदल चल के आने का पानी. और उसमें बाई चांस हमारा पानी गिर गया तो हमें वापस जाना पड़ेगा पानी भरने. नेक्स्ट पेज. बट इन द विलेज देयर वेयर नो फाइट फॉर वाटर. विलेज के अंदर, गांव के अंदर पानी के लिए कभी फाइट नहीं होता है. इन द स्टेट वेयर मामा लिव्स देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड एवरीवन इन द स्टेट यूज दैट टॉयलेट. इट इज always very dirty and smells so bad. In the beginning I felt like vomit. मामा के वहां पे एक ही टॉयलेट है जो पूरी पब्लिक यूज करती है. एवरीवन सब यूज करते हैं वो टॉयलेट का, पर वो बहुत डर्टी, बहुत गंदा होता है. बहुत स्मेल यानी बदबू मारता है. आई द बिगनिंग मुझे कभी कभी वॉमिट जैसा लगता है. एट द टाइम देयर इज नो वाटर. कभी कभी पानी भी नहीं होता. वी हैव टू टेक वाटर विथ अस नाउ. कभी कभी हमें पानी ले जाना पड़ता है वॉशरूम में. आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. मुझे अब धीरे धीरे इस चीज की आदत हो गई. इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड फॉर द टॉयलेट. द मेन एंड वुमेन गो टू द डिफरेंट प्लेस. गांव में कोई टॉयलेट नहीं होता, सब ओपन जगह पे ओपन प्लेस पे जाते हैं, पर मेन अलग जाते हैं, वुमेन अलग जाते हैं. आज पहले के जमाने में ये होता था, अब हर गांव में टॉयलेट बन चुका है. नेक्स्ट पेज. एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. हर रोज मैं हॉस्पिटल में जाती थी मम्मी को देखने, पर बस में जाती थी. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कार्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. आई वॉज अफेड बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन. पहले मुझे भीड़ भाड़ बस में चढ़ने में डर लगता था, फिर मुझे उस चीज की आदत हो गई. लेकिन कैसे लाइन में खड़े रहना था वो भी नहीं आता, पर धीरे धीरे मुझे पता चलने लग गया कि कैसे बसों में लाइन से खड़े रहना है. टिकट के कितने रुपीस होते वो पता चलने लग गया. कहाँ पर उतरना है वो भी पता चलने लग गया हमें. वेयर वी स्टे देयर इज ए टॉल बिल्डिंग नियर बाय. जहां पर हम उतरते वहां पे बहुत ऊंची बिल्डिंग, टॉल यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी. माई मामी वर्क्स इन 7 houses देयर. शी वॉश्ड यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउसेस. मेरी मामी वहां पर 7 घर में काम करती थी. वॉश यूटेंसिल बर्तन धोती थी और घर को क्लीन करती थी.
क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में है, पर सेम क्वेश्चन आंसर आपके वर्कबुक में है। तो मैं जब पार्ट 2 करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर, तब मैं क्वेश्चन आंसर सारे लिखवाऊंगी और सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा दूंगी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।